कैसे हैं आप सब। तो भाई अब हम लोग नवाबों के शहर लखनऊ पहुंच गए हैं और यहाँ तक आने में मुझे 3 साल लग गए। 3 साल बाद मैं यहाँ आ रही हूँ और यहाँ पर एक मेरा बहुत ज़रूरी काम था। तो अभी आप जान जाओगे क्या ज़रूरी काम था। जय माता दी गाइस, देखिए अब हम लोग आ गए हैं वापसी लखनऊ दीदी के पास। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? माँ श्री श्री सिद्धदात्री सिद्धपीठ के दर्शन करने। और ये सब देखिए इन सब देवियों की मन्नत पूरी करने। ये देखो मिष्टी मिष्टी तो बहुत मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे प्राची का लड़का भी जब कैमरे के सामने आता है ना तुरंत चालू हो जाती है। सिद्धि से मिलिए, हेलो। देखो कितनी होशियार हो गई इसका। ये तो जय माता दी बोल रहे। देखो राम जी जय माता दी बोल रही है। तो सब पूजा राम जी भैया पास टाइम नहीं है, नहीं कल का। तो सामने ही भी है वृंदावन जो। सीधे चलिए पहले, फिर सिद्धार्थी माता, फिर मुड़ करके आना पड़ेगा। तो कितनी देवियाँ खुश हो रही है। ले देखो निकाल ली, बदतमीज है ये लड़की। मैं मार दूंगी कपड़े तैयारी लेना। हम मंदिर से जल्दी आए कि हमारे घर में 3 देवियाँ आने वाली है। तीसरी देवी टाइम 6 बज रहे हैं। तो पूरा एरिया हम खरीदा करते थे। तो जैसा कि दीदी ने बता दिया है मेरी सिस्टर इन लॉ ने कि हाँ हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो मंदिर जाने से पहले फल फ्रूट्स और यहाँ पर मुझे कुछ गोल्ड का लेना था, मतलब चढ़ाने के लिए। तो वही मैं ले रही थी। और मन्नत पूरी करनी हो ना तो दिल खोल के करनी चाहिए। भगवान को मतलब कोई भी कमी ना रह जाए। जितने आपके पास जो भी मन हो, आपका जो भी इच्छा हो, इच्छा से बढ़कर ही आपको करना चाहिए। क्योंकि देने वाले तो वही है ना। और आप तो जानते हो रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है। कभी मैं आपको व्लॉग में बताऊंगी और कैसे मेरा मतलब वो सफ़र रहा है। बहुत मुश्किलों भरा सफ़र रहा है। आज उन मुश्किलों को काटने के बाद, उस सफ़र से उभरने के बाद अब मैं इतनी फ्री हो गई हूँ। और भगवान का जितना शुक्रिया अदा मैं करूँ ना उतना कम है। और जब मैं मतलब हॉस्पिटलाइज थी ना तो बहुत सारी दिक्कतें मेरे साथ थी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे मेरी प्रेगनेंसी को लेके। तो जो मंदिर है अभी हम आपको दिखाने वाली हूँ जहाँ हम लोग जाने वाले हैं। तो इस मंदिर में मैंने मन्नत मांगी हुई थी कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब मेरी डिलीवरी हो जाएगी तब मैं मतलब यहाँ पर जो भी मेरी मन्नत है वो मैं पूरी करूँगी। और बस अब हम लोग चल रहे हैं वहीं पर। रास्ते में मंदिर पड़ने वाला है तो मंदिर चलते हैं तो आपको भी दिखाऊंगी। और आपके मन में जो भी कुछ भी मन्नत हो आप भी मान लीजिएगा। इतना अच्छा मंदिर है ना। और मंदिर तो कुछ भी कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन जो भगवान जो जहाँ बैठे होते हैं ना, अगर दिल से आप भगवान को मानते हो तो वो आपका हर काम पूरा करते हैं। और भाई मेरे साथ तो चमत्कार ही चमत्कार हुआ है। तो देखिए हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर। और मंदिर में बस श्रृंगार मैंने बोला हुआ था तो वही मैं सब पूरा कर रही थी, संपन्न कर रही थी अपनी पूजा को। तो गुरुजी हैं यहाँ पर, ये मतलब 24 घंटे व्रत में रहते हैं। और व्रत रहने के बाद फलाहार बस लेते हैं, खाना नहीं लेते हैं, बस चाय और फलाहार पे रहते हैं। तो इन्होंने मतलब पूरा हमारा संकल्प कराया। संकल्प लेके पूरा उन्होंने अच्छे से भगवान को मतलब भाई संकल्प जो आप लेते हो, जो आपके मन में श्रद्धा है, आपको वो सब करना चाहिए। तो वही सब गुरुजी ने पूजा करवा रहे थे। पूजा कराने के बाद बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे तो गुरुजी हमें सब बता रहे थे, सब पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। बता रहे थे बिटिया आप कब आते थे, कैसे आते थे, मतलब पहले जब ये बच्चे तीनों नहीं थे। तो गुरुजी बहुत खुश थे इनके नाम सुनकर। मैंने बताया था कि गुरुजी सिद्धिदात्री माता जो ये मंदिर है, ये मंदिर सिद्धिदात्री माता का है। तो मैंने ना मतलब अपने मन में मान लिया था कि जब कुछ भी होगा, अगर कन्या होगी तो उसका नाम सिद्धि रखेंगे। तो वही मैं गुरुजी को बता रहे थे तो गुरुजी हंस रहे थे, कहे कि तुमने सिद्धि बोला था ना, इसलिए भगवान ने रिद्धि को भी भेज दिया। जहाँ सिद्धि होगी वहाँ रिद्धि तो ज़रूर आएगी। तो इसलिए दोनों बहनें साथ साथ आई हैं। तो वही सब बातें हो रही थी, पुरानी बातें हो रही थी। और गुरुजी के कुछ शिष्य और आए हुए थे तो उनसे हम सब बातें बस कर ही रहे थे, आप ये देख सकते हो। और कुछ बातें और बातों के साथ साथ ना फिर गुरुजी ने हमें चाय वगैरह पिलाई। एक चाय के साथ कहते हैं कि चलिए भजन भी सुनाते हैं। और इन गुरुजी की जितनी कृपा भक्तों पे होती है ना तो बहुत होती है। कहते हैं ना माता रानी से अगर आपको मिलना है तो सबसे पहले आपको गुरु बनाने होंगे। गुरु से आप मिलिए, गुरु से आप ज्ञान प्राप्त करिए तो माता रानी तक आप खुद ही स्वयं पहुंच जाएंगे। चलिए आप गुरुजी के भजन भी सुनिए, बहुत अच्छे भजन गुरुजी ने सुनाए हैं, आप भी सुन लीजिए। माला माला सुनरिया लाल मैया तेरी पूजा करूं। बूढ़े चुनरिया लाल मैया तेरी पूजा करूं।
चरणों में रखे कर धूल, मैया तेरी पूजा करूं। पहली अरज सुन लो मेरी माता, पहली अरज सुन लो मेरी माता, करे फूल तेरी पूजा करूं, कानों में रखे कर धूल, मैया तेरी पूजा करूं। दूसरी अरज सुन लो मेरी माता, दूसरी अरज सुन लो मेरी माता, लो कबूल तेरी पूजा करूं, सीनों में रखे कर दूं, मैया तेरी पूजा करूं। सुन लो मेरी माता, तीसरी अरज सुन ओ मेरी माता, जरूर मैया तेरी पूजा करूं, चरणों में रखे कर फूल, मैया तेरी पूजा करूं, आरती उतारूं, पूजा करूं, मैया आरती उतारूं, दुखता दूं भूल, मैया तेरी पूजा करूं, चरणों में रखे कर फूल, मैया तेरी पूजा करूं। जया की जय, बोलो सिद्धार्थी माता की जय। तो गुरुजी को प्रणाम करके, माता रानी को प्रणाम करने के बाद अब हम सब निकल चुके हैं घर के लिए। और भाई मैं लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना सब नवाबों की तरह रहते हैं। और ट्रैफिक का तो पूछो नहीं भाई। और ये देख रहे हैं वृंदावन ज्वेलर, अभी हम लोग यहीं से गोल्ड लेकर गए हैं, तो ये रास्ते में ही पड़ता है। और ये देखिए दीदी के घर हम लोग आ चुके हैं। ये सिस्टर इन लॉ ना मेरी मतलब मिडिल वाली सिस्टर इन लॉ है। तो बस, और तीनों जैसे तीनों मेरी बेटियां हैं वैसे ही तीनों मेरी सिस्टर्स इन लॉ हैं। और बस चलते हैं, चाची जी को ऊपर प्रसाद वगैरह दे देते हैं। जो भी प्रसाद मंदिर से हम लोग लेकर आए हैं वही मैं चाची जी को देने जा रही हूँ ऊपर। और बहुत अच्छा लगता है, मतलब चाची लोगों से मिलके, चाचा जी लोगों से मिलके, इनके घर में ना आके इतना अच्छा लगता है। और वैसे भी जिस घर में पूजा पाठ होना तो वाकई में अच्छा लगता है। और ये फैमिली बहुत अच्छी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि मुझे तो पता है बहुत अच्छी है। जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था ना तो मैं इन्हीं के घर पर मतलब स्टे करती थी। तो यहाँ से ना हॉस्पिटल जो था मेरा बहुत पास में था, तो मैं यहीं पर ही ज़्यादातर स्टे होता था मेरा। तो वही सब लोग अभी बातें कर रहे थे कि इसके बाद से तो अब आप बहुत टाइम बाद आते हो, बहुत टाइम हो जाता है। तो मैंने कहा हाँ, अब निकलना नहीं होता है घर से, बहुत कोई काम हो ज़रूरी तभी हम निकल पाते हैं। नहीं तो पहले तो मेरा मतलब हर मंथ मेरे को मतलब राउंड करना पड़ता था, क्योंकि हॉस्पिटल की विज़िट होती थी हर मंथ, तो मुझे यहाँ आना पड़ता था। आती थी तो 1 दिन 2 दिन स्टे करना ही पड़ता था। तो वही बस अभी चाची जी शायद नहा वहा रही हैं, तो नहाने के बाद जैसे वो आती हैं बाहर पूजा पाठ करने के लिए, तो मैं आ गई हूँ। अब चाची मिल गई, प्रसाद दिया। और ये देखिए, आइए आप भी खा लीजिए, फ्रूट चाट चल रही है। यहाँ बुआ ने दूध वगैरह बॉईल करने रख दिया है बच्चों के लिए, और ये राइस वगैरह भी बॉईल हो रहा है। और देखिए सबसे फेवरेट मेरे और बच्चों के छोले चावल बन रहे हैं, क्योंकि हम दोनों का व्रत नहीं है और बच्चों का भी यहाँ व्रत नहीं है। चाची लोग भी, तो चाची व्रत है, चाचा जी का व्रत नहीं है। तो यही सब हम लोग खाने वाले हैं। क्या खेल रहे हो तुम लोग? गृहस्थी क्या खेल रहे हो तुम? ये देखो सिद्धार्थी माता को, सिद्धि को देखिए, सिद्धि का नाच, वाह वाह। मिष्टू मिष्टू आप ही कर रहे हो? अभी कन्या खिलाएंगे, छोला बन जाए चावल। ये कन्या ना छोला चावल खाएंगी, सिंपल वाला ही छोला बना रहे हैं। वो खाना, वो गुजिया बनाने लगे अम्मा। खुश हो गया। अरे नहीं वहाँ मत जाओ, करे नमस्ते करो, नमस्ते। कितना खुश है ये बहुत मेरा हाथ चूम रहा। तो दीदी ने यहाँ पर छोले वगैरह फ्राई कर दिए। और बहुत ज़्यादा ना मतलब मसाले वाले नहीं बनाने थे, क्योंकि चाचा जी लोग जो है ना बहुत हल्का मसाला लेते हैं, मिर्च वगैरह कम लेते हैं। और वही हम लोगों का था, बच्चों को खाने थे तो बच्चों को भी नहीं मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैं खिलाती नहीं हूँ, आप जानते हो, हल्का स्पाइसी देती हूँ। तो बस वही चल रहा था। और मैंने कहा मैं तो सिंपल कोई अचार वगैरह ले लूँगी, तो अगर मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए
तो बस दीदी ने ना दीदी ये 3 प्लेट्स लेकर आई थी कन्या के लिए। तो कहती सुबह तुम 4 बजे चले जाओगे तो लाओ अभी मैं कुछ बना देती हूँ और इन प्लेटों में खिला देती हूँ। कि देखो मैं कन्या के लिए खाना लेके जा रही हूँ, खुद ही खा लूँगी। हाँ देखो देखो खाना है।